नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफ हो, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, यानी कि वेजिटेबल साइंस से हम मिर्च क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कैप्सिकम कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शिमला मिर्च का बॉटनिकल नेम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति का नाम बताना है शिमला मिर्च का। तो ऑप्शन देखते हैं, कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम फ्रूटसेंस, सोलेनम मेलोंजेना या अवेलमोस्कस एस्कुलेंटम। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ मिर्च की। मिर्च दो प्रकार की होती है, एक होती है शिमला मिर्च, एक होती है तीखी मिर्च, जिसको तीखी मिर्च कहा जाता है। एक शिमला मिर्च कहते हैं, जिसको मीठी मिर्च कहा जाता है। ठीक है, तो तीखी मिर्च का, वैसे मिर्च को हम कैप्सिकम स्पीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बॉटनिकल नेम पूछा है, तो तीखी मिर्च का बॉटनिकल नेम हो जाएगा कैप्सिकम एनम। ठीक है, ये हो जाएगा तीखी मिर्च का बॉटनिकल नेम। और यहाँ पर दिया है कैप्सिकम फ्रूटसेंस, ये हो जाएगा शिमला मिर्च का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, किसका? शिमला मिर्च का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सोलेनम मेलोंजेना दिया है, तो ये हो जाएगा बैगन का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, बैगन का वैज्ञानिक नाम हो गया सोलेनम मेलोंजेना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है अवेलमोस्कस एस्कुलेंटम जो होता है, ये भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, चारों ऑप्शन के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इस राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च का उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, आपको बताना है मिर्च का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। यहाँ बात करेंगे जो सोलेनेसी फैमिली होती है, उसके अधिकतर उत्पत्ति स्थान आपको बता दे रहे हैं। सोलेनेसी में कौन कौन सी आएंगी सब्जियाँ, जैसे टमाटर है। ठीक है, टमाटर आ जाएगा, आलू आ जाएगा, और उसके बाद बात करते हैं मिर्च आ जाएगा, और एक होता है बैगन। ठीक है, बैगन जो है सोलेनेसी परिवार का है, लेकिन इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? भारत माना गया है। ये आपको याद होनी चाहिए। बाकी जितने में हैं, टमाटर है, आलू है, मिर्च है, इन सब का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? इन सब का उत्पत्ति स्थान माना गया है उष्ण अमेरिका। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उष्ण अमेरिका नहीं दिया है तो इसकी जगह आप मैक्सिको भी दे सकता है। ठीक है, मैक्सिको भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। मैक्सिको दे सकता है या पेरू क्षेत्र दे सकता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर उष्ण अफ्रीका। यहाँ पर किसका किसका उत्पत्ति स्थान है? भिंडी का उत्पत्ति स्थान माना गया है, तिल का उत्पत्ति स्थान माना गया है, और ज्वार का उत्पत्ति स्थान माना गया है। यहाँ पर फूल गोभी और पात गोभी, इसका जो उत्पत्ति स्थान कहाँ माना गया है? मेडिटेरियन क्षेत्र माना गया है। ठीक है, मेडिटेरियन क्षेत्र माना गया है, ये आपको याद होना चाहिए क्षेत्र। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये आप लोगों का परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो ईमानदारी के साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर डे क्लास आप लोगों को मिलेगी, रोजाना क्लास मिलती है, और एक से एक प्रश्नों को हम लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च को किस नाम से जाना जाता है? इसका उपनाम बताना है मिर्च का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बिलायती बैगन, दूसरा एग प्लांट, तीसरा है पीपर्स, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बिलायती बैगन किसे कहा जाता है? तो ये बिलायती बैगन टमाटर को कहा जाता है, टमाटर का उपनाम होता है। एग प्लांट किसे कहते हैं? एग प्लांट पीछे एक बैगन के बारे में बता चुके हैं, तो बैगन को हम एग प्लांट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि मिर्च का उपनाम क्या होता है, तो मिर्च का पीपर्स होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा सब्जियों में सर्वाधिक रेशा किसमें पाया जाता है? आलू में, मिर्च में, कसावा में या शकरकंद में? इन चारों में से बताइए किसके अंदर सर्वाधिक रेशा की मात्रा पाई जाती है। तो रेशा की बात करते हैं, सब्जियों और फलों की बात करते हैं। सब्जियों और फलों के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है, और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, वसा प्राप्त होता है,
और रेशा प्राप्त होता है। ये सब स्रोत हैं सब्जियों और फलों के। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पूछा है रेशा सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो रेशे की बात आई है, सबसे ज़्यादा मिर्च के अंदर पाई जाती है, उसके बाद हम आलू के अंदर रेशे की मात्रा, फाइबर की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे मिर्च के अंदर कितने ये रेशा की मात्रा पाई जाती है, 6.89 मिलीग्राम। ठीक है, प्रति 100 ग्राम में इतने रेशे की मात्रा पाई जाती है किसके अंदर, मिर्च के अंदर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख रहे हैं जो कसावा और शकरकंद है, ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है कसावा और शकरकंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मिर्च का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, कैप्सेसिन, कैप्सेथीन या बीटा कैरोटीन या एंथोसाइनिन। अब यहाँ पर बात आई है, जैसे मिर्च हरी होती है, हरी होने के बाद क्या होती है, लाल कलर होती है। ठीक है, तो ये आपको याद हो ही होगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं मिर्च का जो तीखापन होता है, यानी किसके कारण होता है, ये कैप्सेथीन के कारण होता है। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। कैप्सेसिन के कारण तीखापन होता है। ठीक है, तीखापन होता है, तीखापन। और यहाँ पर थीन के कारण क्या होता है, थीन के कारण लाल होता है, ये पिगमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च का लाल रंग पूछा था तो किस पिगमेंट के कारण, तो कैप्सेथीन के कारण होता है। सीन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। और यहाँ पर बीटा कैरोटीन क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है आम में, आम के अंदर जो पीलापन होता है, ठीक है, पीलापन उसका जिम्मेदार होता है। ठीक है, आम किसके कारण पीला होता है, ये बीटा कैरोटीन के कारण पीला होता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शिमला मिर्च को किस नाम से जाना जाता है, हॉट पीपर के, बेल पीपर के, वुल्फ एप्पल के या अर्बोजाइन के। इन चारों में से बताइए शिमला मिर्च का उपनाम क्या है, ये आपको बताना है। हॉट पीपर किसे कहते हैं, यानी कि तीखी मिर्च जो होती है उसको हॉट पीपर के नाम से भी जाना जाता है। तो हॉट मिर्च यानी कि तीखी मिर्च। ठीक है, और यहाँ पर बेल पीपर किसको कहते हैं, ये शिमला मिर्च का उपनाम होता है बेल पीपर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वुल्फ एप्पल किसे कहते हैं, यानी कि टमाटर जो होता है, टमाटर को वुल्फ एप्पल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आया है ओबरजाइन। ओबरजाइन एक प्रकार का फ्रेंच शब्द है। ठीक है, फ्रेंच शब्द है, ये आपको याद होना है। लेकिन ये किससे संबंधित है, बैगन से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च में उपस्थित कैप्सेसिन जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, C14H56O3। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कैप्सेसिन का। ठीक है, कैप्सेथीन का हो जाएगा। ठीक है, कैप्सेथीन का हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे C18H27NO3, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कैप्सेसिन का। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन। ये इसका सूत्र हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट देख रहे हैं 2H2O, ये हो जाएगा जिप्सम का। ठीक है, किसका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, जिसको हम खड़िया के नाम से भी जानते हैं, इसको खड़िया भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, खड़िया। और K2SO2OS, ये किसका हो जाएगा, ये 5 रहेगा। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं K2S2O5, ये किसका होता है, ये होता है KMS, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र होता है K2S2O5, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है विश्व में मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक और उपभोगकर्ता और निर्यातक देश कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर उत्पादक में भी आगे है, उपभोगकर्ता में भी और निर्यातकर्ता में भी। तो इन तीनों में बताना फर्स्ट रैंक पे कौन है, चीन है, भारत है, ब्राज़ील है, USA है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि इंडिया। भारत जो है ये उत्पादन में भी फर्स्ट स्थान पर है, उपभोगकर्ता में भी फर्स्ट रैंक है और निर्यातक में भी फर्स्ट रैंक रखता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक मिर्च का उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो पहले देख लेते हैं। भारत के अंदर जो उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो रखता है आंध्र प्रदेश रखता है। इसके बाद नंबर आता है सेकंड महाराष्ट्र का। इसके बाद जो नंबर आता है थर्ड रैंक पर वो आता है कर्नाटक का। ठीक है, ये तीनों ही आप याद रखेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर है भारत में मिर्च उत्पादक में। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च का बीज दर कितना होता है? ठीक है, 400 से 500 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम या 200 से लेकर 250 ग्राम। यहाँ बात करेंगे 400 से लेकर 500 ग्राम जो सीड रेट होता है ये होता है टमाटर का। ठीक है, टमाटर का आप याद रखेंगे, साथ ही बैगन का भी आप याद रखेंगे। दोनों का सीड रेट एक ही होता है। अगर यहाँ पर 150 से 200 की बात करें ग्राम में तो ये संकर यानी कि हाइब्रिड टमाटर का और हाइब्रिड बैगन का दोनों का सीड रेट कितना हो जाएगा? 150 से लेकर 200 ग्राम। यहाँ पर आया है 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, ये जो रहता है ये हो जाएगा मिर्च का। ठीक है, मिर्च का ये सीड रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 200 से लेकर 250 ग्राम जो होता है ये मिर्च का यानी कि संकर मिर्च का। ठीक है, ये संकर मिर्च का सीड रेट हो जाएगा, या कह सकते हैं शिमला मिर्च का भी जो सीड रेट है वो भी लगता है कितना? 200 से लेकर 250 ग्राम। ये याद रखेंगे, संकर मिर्च का और शिमला मिर्च का दोनों का सीड रेट 200 से लेकर 250 ग्राम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मिर्च की मुख्यतः रोपाई किस माह में की जाती है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है मिर्च की रोपाई किस महीने में करते हैं? मई जून के महीने में, जून जुलाई के महीने में, फरवरी मार्च के महीने में या मार्च अप्रैल के महीने में? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिर्च के बारे में बता देते हैं। मिर्च एक प्रकार का डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर यानी कि मिर्च को पूरे वर्ष हम लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है मुख्य रूप से किस माह में हम रोपाई करते हैं, किस महीने। यहाँ पर मई जून का महीना आया है, यानी कि नर्सरी कब तैयार करते हैं? ये तैयार करेंगे मई और जून के महीने में। और रोपाई कब करते हैं? रोपाई हम करेंगे जून और जुलाई में, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फरवरी और मार्च आया है तो ये नर्सरी लगाएंगे। ठीक है, नर्सरी लगाएंगे, यहाँ पर नर्सरी लगाएंगे। किसकी नर्सरी लगाएंगे? गर्मियों के सीज़न की। अगर पूछ रहा कि मिर्च की नर्सरी कब लगाएंगे, गर्मियों के सीज़न में जो नर्सरी लगाएंगे मिर्च की वो फरवरी और मार्च में लगाएंगे। ठीक है, और रोपाई कब करते हैं? गर्मियों के महीने में। ठीक है, गर्मियों वाली मिर्च की रोपाई जो करते हैं वो कब करते हैं? वो मार्च और अप्रैल में करते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बरसात के सीज़न की है। मई और जून में नर्सरी लगाते हैं और जून जुलाई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। अगर पूछेगा मिर्च जो है गर्मियों के सीज़न में नर्सरी कब लगाते हैं तो फरवरी मार्च में, ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? मार्च अप्रैल में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जामों में कन्फ्यूज कर देता है। क्वेश्चन चलते हैं 12 पर। दोस्तों चैनल पर नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो हम पर डे आप लोगों के पास लेकर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे अपने स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि मिर्च को भारत में कहाँ से निवासी लाए थे? ठीक है, आपको बताना है मिर्च को जो भारत में कौन से देश के या कौन से व्यक्ति भारत में लेके आए थे? इंग्लैंड से, पुर्तगाल से या अमेरिका से या जापान से। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मिर्च का आगमन जो हुआ है ये 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 16वीं सदी कह सकते हैं या 16वीं शताब्दी के अंदर इसको मिर्च को भारत लाया गया था। और कौन लेके आए थे इसको? यानी कि पुर्तगाल लोग लेके आए थे। बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल से इसको लाया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शिमला मिर्च की किस्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, कौन सी बताना है शिमला मिर्च की किस्म नहीं है। रूबी किंग है, गोल्डन क्वीन है, पूसा सदाबहार है या कैलिफोर्निया वंडर है? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर। रूबी से देखिए कई किस्में आती है। एक होता है रूबी, एक होता है पूसा रूबी। ठीक है, एक होता है पूसा रूबी, एक किस्म आती है रूबी किंग। ठीक है, रूबी किंग। ये जो किस्में हैं ये
काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करती हैं। रूबी जो किस्म है ये अनार की किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। पूसा रूबी जो किस्म होती है ये किसकी हो जाएगी, ये टमाटर की किस्म होती है, ठीक है, टमाटर की किस्म होती है। और यहाँ पर रूबी किंग जो है, रूबी किंग किसकी किस्म है, ये रूबी किंग हो जाएगी शिमला मिर्च की, ठीक है, शिमला मिर्च की, ठीक है, शिमला मिर्च की रूबी किंग। एक आती है किस्म काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज करती है, स्वीट बनाना, ठीक है, स्वीट बनाना। स्वीट बनाना किसकी किस्म है, ये भी हो जाएगी शिमला मिर्च की, ठीक है, ये भी किसकी किस्म हो जाएगी, शिमला मिर्च की किस्म हो जाएगी। कौन सी, स्वीट बनाना। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कौन सी किस्म जो है शिमला मिर्च की नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि पूसा सदाबहार जो है ये शिमला मिर्च की किस्म नहीं है, ये तीखी मिर्च की किस्म है, ठीक है, तीखी मिर्च की किस्म है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसके तीखी मिर्च की और भी किस्में होती हैं, इनको भी आप याद कर लेंगे, जैसे पूसा ज्वाला, ठीक है, पूसा ज्वाला याद रखेंगे, अग्नि याद रखेंगे, ठीक है, अग्नि याद रखेंगे, अग्नि रेखा याद रखेंगे, अग्नि रेखा याद कर लेंगे। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भाग्य लक्ष्मी। इसके साथ याद रखेंगे भास्कर, ठीक है, भास्कर। ये सब तीखी मिर्च की किस्में हैं, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म शिमला मिर्च की है, ठीक है, इसमें से बताना कौन सी किस्म शिमला मिर्च की है। पूसा ज्वाला जो है ये तीखी मिर्च की है, फूले ज्योति ये भी तीखी मिर्च की है, अग्नि रेखा ये भी तीखी मिर्च की। ये तीनों जो है मिर्च हो जाएंगी तीखी मिर्च, ठीक है, तीखी मिर्च हो जाएंगी। यहाँ पर देख रहे हैं HC हाइब्रिड कैप्सिकम जो होती है 202, ये हो जाएगी शिमला मिर्च की, ठीक है, शिमला मिर्च की हो जाएगी किस्म, ठीक है, मिर्च की हो जाएगी किस्म। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, मिर्च की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस पोषक तत्व की प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मिर्च की अगर गुणवत्ता बढ़ाना है तो कौन से पोषक तत्व का हम प्रयोग करेंगे, ये आपको बताना है। यूरिया का, SSP का, पोटेशियम सल्फेट का या DAP का। बात करें यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो ये होगा नहीं, ठीक है, SSP हमारा हो नहीं सकता। तो पोटेशियम जो सल्फेट है इसका हम प्रयोग करते हैं किसमें, मिर्च की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो है पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है, 44 से लेकर 48% तक इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। और सल्फर की बात कर लेते हैं, 17.5% इसमें सल्फर की मात्रा पाया जाता है, ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिर्च की गुणवत्ता के लिए। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है शिमला मिर्च की शरदकालीन फसल की बुआई कब की जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी मार्च में, मार्च अप्रैल में, अगस्त सितंबर में या दिसंबर से जनवरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अगस्त से सितंबर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। दोस्तों हमारे चैनल पर एग्रीकल्चर की हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेंगी और फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट के ही आप लोगों को क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व कराया जाता है, और ताकि जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर सकें, तो ये चीज़ यहाँ पर करवाया जाता है। तो अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, स्क्रीन पर है। मिर्च में पुष्प झड़ने को कैसे नियंत्रित किया जाता है, ठीक है, मिर्च में अगर फूल जो है झड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। जिब्रेलिन, NAA, IAA, IBA। जिब्रेलिन का जिब्रेलिक एसिड, NA नेफ्थलीन एस्टिक एसिड, और IAA यानी कि इंडोल एस्टिक एसिड, IBBA यानी कि इंडोल ब्यूटरिक एसिड। तो इसमें से बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NAA, ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेफ्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं फूल को गिरने से या झड़ने से रोकने के लिए। कितनी मात्रा लेते हैं, 10 ppm की मात्रा से इसका प्रयोग करते हैं। इसका मार्केट में जो नाम है इसको प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है, ठीक है, किस नाम से, प्लेनोफिक्स के नाम से ये मार्केट में मिलेगा। तो मार्केट नाम भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मिर्च में फल बनते समय उचित तापमान होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 8 से लेके
15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो यहाँ पे पूछा है मिर्च में जो फल बनते हैं उस समय उचित टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहा जाता है अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अगर ऊपर टेम्परेचर हो गया तो क्या होते हैं, पुष्प गिरने लगते हैं, यानी कि पुष्प झड़ने लगते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये समस्या पाई जाती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये फल बनते समय टेम्परेचर होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किस्म जो है शिमला मिर्च की नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कौन सी किस्म ऐसी है जो शिमला मिर्च की नहीं है। अग्नि, बुलनोज, आर्का मोहिनी या चाइनीज जॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं अग्नि नाम से ही पता चल रहा है यानी कि ये तीखी मिर्च है, ठीक है। कौन सी मिर्च है, तो अग्नि जो होती है ये तीखी मिर्च है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है मिर्च की फसल में NPK, ठीक है, NPK का अनुपात होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रूट में और इसमें वेजिटेबल्स के अंदर NPK से लेकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन तभी भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो 60:80:60, 80:40:40, 120:80:60 या 100:60:60। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मिर्च के अंदर जो होता है NPK के अनुपात रखते हैं 80:40:40, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है यानी कि पोटास की मात्रा इसमें काफ़ी मतलब दिया जाता है, अच्छे से दिया जाता है, क्योंकि ये जो होता है फूलों और फलों को झड़ने से रोकता भी है और फसल के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मिर्च की फसल में पौध से पौध की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है? 45:45, 75:60, 75:75 या 90:90। ये आपको बताना है कितनी रखी जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर जो 45:45 दिया है यानी कि देसी के लिए दिया है, ठीक है। देसी जो मिर्च होती है उनकी वैरायटियों के लिए दिया है। यहाँ पर जो दिया है ये हाइब्रिड के लिए दिया है, ठीक है, हाइब्रिड के लिए दिया हुआ है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और 75:75 और 90:90 ये जो दोनों दूरी दिया होगा ये लाल मिर्च उत्पादन करने के लिए दिया है, ठीक है। अगर मिर्च को हम खेत के अंदर पका रहे हैं यानी कि लाल मिर्च उत्पादन के लिए हम कर रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, 75:75 या 90:90 रखा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से शिमला मिर्च की किस्म नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्का गौरव, अर्का बसंत, पूसा दीप्ति, आंध्र ज्योति, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि आंध्र ज्योति जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसकी वैरायटी है, तो ये हो जाएगी तीखी मिर्च की वैरायटी है, ठीक है। तीखी मिर्च की वैरायटी है, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी ये तीनों जो देख रहे हैं ये हो जाएंगी शिमला मिर्च की, ठीक है, शिमला मिर्च की किस्म हो जाएंगी, ये आपको याद है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे मिर्च का मुख्य कीट जो कि लीफ कर्ल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। आपको बताना है मिर्च का ऐसा कौन सा कीट है जो लीफ कर्ल वायरस के लिए जिम्मेदार होता है। सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट, इसको लीफ कर्ल वायरस को क्या कहा जाता है, माथा बांधना भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं माथा बांधना, ठीक है, माथा बांधना रोग भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। थ्रिप्स के माध्यम से लीफ कर्ल वायरस का प्रसार होता है यानी कि फैलाव का कार्य होता है, ये आप याद रखेंगे। लीफ कर्ल रोग जब लग जाता है फसल में तो जो पत्तियाँ होती हैं ये किस प्रकार की हो जाती हैं, पत्तियाँ याद रखेंगे, पत्तियाँ जो होती हैं ये ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है, ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, यानी कि जिस प्रकार कटोरा होता है तो उस प्रकार कटोरे नुमा संरचना बन जाती है पत्तियों की। तो ये इसकी प्रमुख पहचान होती हैं। और एक चीज़, पौधे जो होते हैं बौने हो जाते हैं, झाड़ी नुमा हो जाते हैं, पौधे पर फूल और फल जो होते हैं बहुत कम मात्रा में लगते हैं।
ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मिर्च के तीखापन, जिसको पंजेंसी बोला जाता है, को किससे मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है स्कोविली हीट यूनिट। क्या बोलते हैं? स्कोविली हीट यूनिट बोला जाता है। इसके माध्यम से इसको मापा जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, तो इसको याद पूर्ण रूप से आपको याद होना चाहिए। स्कोविली हीट यूनिट इसको कहा जाता है। इसके माध्यम से मिर्च में जो तीखापन है इसको मापा जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो गया। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।